सोचो एक ऐसा कैमरा जो आपकी पॉकेट में फिट हो जाए लेकिन शूट करे एक प्रोफेशनल कैमरे जैसा। नो हैवी कैमरा रिग्स, नो बल्कि स्टेबलाइजर, बस पॉकेट से निकालो, पावर ऑन करो और वीडियोस को सिनेमैटिकली रिकॉर्ड करना स्टार्ट करो। ये है न्यूली लॉन्च्ड Osmo Pocket 4 फ्रॉम DJI, अ पॉकेट साइज कैमरा जैसे कि इसका नेम है। और ये आता है बिल्ट इन 3 एक्सिस मैकेनिकल गिम्बल के साथ जो वॉकिंग या मूवमेंट शॉट को इनक्रेडिबली स्मूथ बना देता है। इससे पहले DJI ने पॉकेट 3 लॉन्च किया था जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आया था, विच इज़ स्टिल गुड, बट पॉकेट 4 में कुछ और भी अपग्रेड्स किए गए हैं। इसमें है न्यू 1 इंच का CMOS सेंसर जो कि किसी भी स्मार्टफोन से कहीं ज़्यादा बड़ा है और डिलीवर करता है 14 स्टॉप्स ऑफ डायनेमिक रेंज, मतलब ब्राइट हाईलाइट्स और डार्क शेडोज में डिटेल मेंटेन रहती है। इसको पावर ऑन करना सबसे ज़्यादा कूल लगता है। आपको डिस्प्ले को जस्ट रोटेट करना है और ये पावर ऑन हो जाएगा। आप इसकी डिस्प्ले को रोटेट करके वर्टिकल मोड या फिर हॉरिजॉन्टल मोड में जा सकते हैं। जैसे आप डिस्प्ले को रोटेट करेंगे कंफर्मेशन का ऑप्शन आएगा, जैसे आप कंफर्म कर देंगे तो Osmo Pocket 4 वर्टिकल मोड में वीडियोस को रिकॉर्ड करने लगेगा। लेकिन वर्टिकल मोड में आप सिर्फ 3K वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल मोड में आप इसे ट्रू 4K वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक प्रो मोड भी दिया गया है जहाँ पर आप मैनुअली सब कुछ अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और 10 बिट D-Log कलर प्रोफाइल भी मिल जाती है, जिससे कि पोस्ट प्रोडक्शन में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और आप अच्छे से कलर ग्रेड कर सकते हैं। Osmo Pocket 4 में एक चीज़ और अपग्रेड की गई है। अगर आप स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर आपके लिए होने वाली है, क्योंकि 4K में अब आप 240 FPS तक स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा बटरी स्मूथ लगते हैं। और वीडियो का रेजोल्यूशन 4K है तो वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड रिकॉर्ड होती है। वन मोर अपग्रेड इम्प्रूव 4K लो लाइट डायनेमिक रेंज, मतलब लो लाइट एंड नाइट शॉट ज़्यादा ब्राइट और क्लीन दिखते हैं, चाहे सिटी लाइट्स हो, इवनिंग शॉट्स हो या ट्रैवल के लिए लेट नाइट मूवमेंट्स, सब कुछ क्लीन एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड होता है। और अगर नाइट में व्लॉगिंग भी करना है तो यहाँ पर एक और अपग्रेड है जो कि है फिल लाइट। इसमें अब आपको एक फिल लाइट भी मिल जाती है जो कि मैग्नेटिकली अटैच हो जाती है और आप इसे थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसकी इंटेंसिटी और जो उसका टोन है वार्म या फिर कूल, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। और व्लॉगिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू चाहिए होता है, यानी कि अल्ट्रा वाइड फील्ड ऑफ व्यू चाहिए होता है, तो इसमें एक और आपको लेंस मिल जाता है जो कि मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है इसके कैमरे के ऊपर। अब इसे लगाने के बाद जो आपका फील्ड ऑफ व्यू है, जो आपका फोकल लेंथ है, वो 15 mm हो जाएगा, यानी कि 15 mm हो जाएगा। और ऑलरेडी ये पहले से ही वाइड है, 20 mm वाइड आपको ऑलरेडी मिलता है ये सेंसर, बट आप अगर इस लेंस को यूज़ कर लेते हैं तो ये 15 mm हो जाता है। तो इससे आपको जो फील्ड ऑफ व्यू है काफ़ी वाइड दिखता है, जिससे आप अच्छे से व्लॉगिंग भी कर सकते हैं और अल्ट्रा वाइड में सिनेमैटिक शॉट भी निकाल सकते हैं। जैसे आप डिस्प्ले रोटेट करेंगे आप देख सकते हैं अंडर द डिस्प्ले 2 बटन्स ऐड किए गए हैं यहाँ पर। पहला जो बटन है वो जूम कंट्रोल और जो दूसरा बटन है जहाँ पर C लिखा है वो है कस्टम बटन। कस्टम बटन को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आप कस्टम बटन को चूज़ कर सकते हैं कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि सिंगल प्रेस पे क्या होना चाहिए, डबल प्रेस पे क्या होना चाहिए या फिर ट्रिपल प्रेस पे क्या होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप इसको अलाइन कर सकते हैं। और ये जो जूम वाला बटन है इसको आप सिंगल प्रेस करेंगे तो 2x लॉसलेस जूम हो जाएगा और जब आप इसको डबल प्रेस करेंगे तो 4x जूम हो जाएगा,
बट क्वालिटी थोड़ी सी लूज़ हो जाएगी और 2x में क्वालिटी लूज़ नहीं होती है। और कस्टम बटन पे बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटो मोड लग कर आता है, तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपका जो कैमरा है फ़ोटो मोड में चला जाएगा और आप 37 मेगापिक्सल पर हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ कैप्चर कर सकते हैं। आप फ़ोटो वीडियो तो रिकॉर्ड कर ही सकते हैं, ऑडियो के लिए भी पॉकेट 4 सपोर्ट करता है ऑस्मो ऑडियो 4 चैनल रिकॉर्डिंग। इसका मतलब आप वायरलेस माइक ऑडियो और एम्बिएंट साउंड दोनों को साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि एडिटिंग के टाइम काफ़ी यूज़फुल होता है। और ऑस्मो ऑडियो इकोसिस्टम की वजह से आप DJI का माइक इसमें डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी रिसीवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें अभी मैंने DJI माइक 3 कनेक्ट कर लिया है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लगा रखा है और जो आप ऑडियो सुन रहे हैं डायरेक्टली इस माइक से रिकॉर्ड हो रही है। तो अगर आप कुछ व्लॉग करना चाहते हैं या फिर आपने कहीं आउटडोर में कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग करना है तो आप माइक को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। इवन आप इसको दूर भी रख सकते हैं, अगर आपने मान लो अपना पॉकेट 4 जो है उसको दूर रख दिया है और आप अभी भी कुछ बोल रहे हैं, तो अगर आपने ये माइक लगाया हुआ है तो आप इजीली आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो माइक है DJI माइक 3 ये इसके क्रिएटर कॉम्बो के साथ ही मिला है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप इसमें क्रिएटर कॉम्बो ख़रीदते हैं तो आपको एक DJI माइक 3 भी मिलता है। और अभी मैं आपको इस माइक के बिना भी ऑडियो सुना दे रहा हूँ कि अगर आपके पास ये माइक नहीं है, फिर आप ये माइक नहीं लगाते हैं, तो ऑस्मो पॉकेट 4 कैसे ऑडियो को रिकॉर्ड करता है। तो अभी मैंने माइक को डिस्कनेक्ट कर दिया है और ये जो आप आवाज़ सुन रही है डायरेक्टली ऑस्मो पॉकेट 4 से रिकॉर्ड हो रही है, यानी कि जो इसके इंटरनल माइक्स हैं उससे रिकॉर्ड हो रही है। तो ऐसे तो ठीक है, अगर आप ऐसे व्लॉगिंग कर रहे हैं पास से तो आई थिंक जो आवाज़ है वो काफ़ी अच्छी आ रही होगी। बट पहले की तरह अगर मैं इसको दूर रख दूँ, अब आप जितना ऑस्मो पॉकेट 4 से दूर जाते जाएंगे आपकी जो ऑडियो है वो कम होती जाएगी। तो अभी आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि किस तरह से अब आवाज़ आ रही है। और पहले जब मैं माइक से दूर जा रहा था, यानी कि ऑस्मो पॉकेट 4 से दूर जा रहा था, तो कैसी आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब कैसी आ रही है। एज अ सोलो कंटेंट क्रिएटर पॉकेट 4 यूज़ करने का एक और भी एडवांटेज है, जो कि है एक्टिव ट्रैक 7.0। अगर आप सोलो वीडियोस बना रहे हो और ख़ुद को ट्रैक करना है तो आप इसमें एक्सेसरीज़ भी अटैच कर सकते हो, जैसे कि ये ग्रिप आप अटैच कर लो, इसके बाद इसमें आपको ये मिनी ट्राइपॉड मिल जाता है। आप इसको अटैच करके इसे कहीं भी सरफेस पर रख सकते हैं। अब यहाँ से आपको गेस्चर कंट्रोल भी मिलता है, आपको सिर्फ वी गेस्चर दिखाना है तो आपकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, और अगर आप पाम गेस्चर दिखाएंगे तो जो एक्टिव ट्रैकिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और ये गिम्बल आपको ट्रैक करता रहेगा। इसकी जो ट्रैकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई भी ऑब्स्टिकल आता है उसके बाद भी ट्रैक करता रहता है। इसका जो 5D जॉयस्टिक है वो भी थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है, मतलब आप इसको जितना पुश करेंगे उतनी ही स्पीड में कैमरा मूवमेंट करेगा। अगर आप थोड़ा सा पुश करेंगे तो कैमरे की जो मूवमेंट रहेगी वो थोड़ी सी स्लो रहेगी, अगर आप उसको ज़्यादा करेंगे तो कैमरे की जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाएगी। अनदर बिग एंड यूजफुल अपग्रेड जो कि है बिल्ट इन स्टोरेज। अब आपको इसमें 107 GB का बिल्ट इन स्टोरेज मिलता है, तो अगर आपका एक्सटर्नल स्टोरेज भर जाता है या फिर आप SD कार्ड घर भूल जाते हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके जो इंटरनल स्टोरेज है उसमें आप वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल गिम्बल की तरह इसमें मोड्स भी मिल जाते हैं, PTF यानी कि पैन टिल्ट फॉलो मोड, FPV मोड जिसमें आपको सारे मूवमेंट मिलेंगे, रोलिंग मूवमेंट भी करेगा, या फिर PF जिसमें कि सिर्फ पैन मोड को फॉलो करेगा। और क्रिएटिव वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए इसमें 180 डिग्री स्पिन मोड भी मिल जाता है। जॉयस्टिक को आप डबल टैप करेंगे तो जो कैमरा है वो रीसेंटर हो जाएगा, और अगर आप इसको ट्रिपल टैप करेंगे तो ये जो हमारा कैमरा है वो फ्रंट में आ जाएगा, यानी कि सेल्फी मोड में आ जाएगा। और अगर आप इस जॉयस्टिक को लॉन्ग प्रेस करके वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो इसका जो गिम्बल है वो लॉक मोड में चला जाएगा, मतलब कि कोई भी इधर उधर मूवमेंट नहीं करेगा और आप इससे बहुत ही स्मूथ शॉट रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओवरऑल ऑस्मो पॉकेट 4 का बिगेस्ट एडवांटेज है इसका साइज़ और कैपेबिलिटीज़। इतना कॉम्पैक्ट होने के बावजूद भी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी पावरफुल है। ट्रैवल, व्लॉगिंग और सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग के लिए ये एक परफेक्ट कैमरा ऑप्शन हो सकता है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी क्रिएटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, यूज़र नेम है @zermatics।